सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान हियर। दोस्तों आज हम समझेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में कि भाई मेनिंजाइटिस क्या होता है, क्यों हो जाता है, क्या इसकी सीवियरिटी हो सकती है, क्या इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है, क्या इसका इलाज हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे आप। सो देखते रहिए, बहुत आसान भाषा में बताने की पूरी कोशिश की है मैंने, आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पर शुरू करते हैं मेनिंजाइटिस की। अगर एक आम आदमी से पूछोगे, आप बोलोगे भाई कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, भाई ये बोलेगा कि भाई मेनिंजिस के अंदर सूजन आ जाती है। जाहिर सी बात है। तो मेनिंजिस क्या, मेनिंजिस के अंदर सूजन आ जाती है, हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर पाई जाती है मेनिंजिस, उसको हम समझेंगे अभी। सो पहले आप समझो कि भाई ब्रेन होता है, ये हमारा ब्रेन है, उसके ऊपर हड्डी है, जाहिर सी बात है खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर तो ब्रेन है। लेकिन ये जो ब्रेन और खोपड़ी के बीच में 3 लेयर होती हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट ऐसे खोपड़ी से कनेक्ट नहीं होता, जो हड्डी होती है ना, बोलते हैं स्कल बोन, उससे डायरेक्ट ब्रेन कनेक्ट नहीं होता है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर्स होती हैं ताकि ब्रेन सुरक्षित रह सके, उन्हें बोलते हैं मेनिंजेस। तीनों लेयर्स के नाम क्या होते हैं? पाया मैटर होता है, एरेक्नोइड होता है और ड्यूरा मैटर। तो ये 3 लेयर्स हैं। तो तीनों लेयर्स के जो पाया मैटर होता है उसके बाद क्या भरा होता है, तीनों लेयर्स के अंदर क्या भरा होता है, एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, CSF बोलते हैं जैसे। तो ये फ्लूइड उसको स्पंज की तरह वर्क करता है कि भाई ब्रेन मतलब जो उसको कुछ भी डैमेज ना हो, इंजरी ना हो। तो ये फ्लूइड का ये काम होता है। CSF भरा होता है, ब्रेन है, CSF है, तीनों मेनिंजेस हैं, उसके बाद है खोपड़ी, फिर उसके ऊपर आपकी स्किन है, चमड़ी है, बाल है, ये सब उसका एक सेटअप है। तो क्या होता है कि जो मेनिंजेस मैंने आपको बताई हैं, पाया मैटर, एरेक्नोइड और ड्यूरा मैटर, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेनिंजेस होती हैं जिनके अंदर सूजन होती है, ठीक है ना। लोग ये नहीं बताते, पाया मैटर और एरेक्नोइड, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है जिस वजह से सूजन आ जाती है, तो इसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। अब ये ड्यूरा मैटर जो, उसमें नहीं आती है सूजन, क्योंकि वो बाहरी है और थिक है, बहुत मजबूत है, उसमें नहीं आती है सूजन, ठीक है। सो इनमें सूजन आने के कारण ये इन्फेक्टेड हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कत आएगी। सो यहाँ पे दिक्कत आती है कैसे भाई, उसको सिर दर्द होगा, उसको जो है बहुत तरह तरह की समस्याएं आ जाएंगी। सिर दर्द होगा, उसको बुखार आ जाएगा, नमनेस आ जाएगी। सिम्टम्स इसके यही होते हैं, बुखार आना, सिर दर्द होना, सुनपन आ जाना, चिड़चिड़ापन। तो बेसिक सी बात तो ये है कि भाई इसमें ब्रेन इफेक्टेड हो जाता है। भाई देखो, आज इन्फेक्शन मेनिंजेस में, अगर आप इसको ठीक नहीं करोगे तो धीरे धीरे करके इन्फेक्शन कहाँ पहुँचेगा, ब्रेन में पहुँच जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जब तक मेनिंजेस उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, करती हैं, पूरी कोशिश, उसका काम ही यही भाई ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे मेन चीज़ तो ये आ जाती है कि भाई आदमी को पता नहीं चलता है कि भाई उसको मेनिंजाइटिस हो रहा है, वो सोचता है भाई नॉर्मल सा सिर दर्द है, ठीक है। तो यहाँ पे जांच कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो तीनों लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स में जो पायामीटर और एरेक्नोइड होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब जानते हैं भाई इसके कुछ कारण, कि भाई कारण जानना जरूरी है कि क्यों हो जाता है। देखो भाई, ये कारण ऐसे हैं, इनडायरेक्टली हैं, ये किसी को भी हो सकता है। देखो भाई, क्या होता है कि बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, और फंगल की वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से भी हो सकता है। सपोज आपको कोई बीमारी है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बीमारी हुई है, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है, मतलब ब्लड के अंदर है, तभी तो वो बीमारी दे रहा है। तो कई बार क्या होता है कि आप उस बीमारी को ठीक करने के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाते हैं, और जब तक ये बैक्टीरिया शरीर में घूम रहा है तो घूमते घूमते ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। उसको लगता है कि भाई अब मैं ब्रेन तक तो आ गया हूँ, तो उसको वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, मेनिंजेस मिल जाती हैं, वहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या, वो अपना तादाद बढ़ा देता है, इन्फेक्शन कर देता है, तो वो सूजन आ जाती है। तो ये हो गया बैक्टीरिया का केस। सेम टू सेम वायरस का भी है भाई। वायरस आपकी बॉडी में किसी बीमारी के थ्रू आया, वो ब्लड के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचा, वहाँ वायरस का इन्फेक्शन हो गया। फंगस किसी माध्यम से हो जाए, आपको दांत खुजली है, आप इलाज नहीं करा रहे हो, धीरे धीरे जो है दांत जो फंगस होती है वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है, और ये फंगस वाला थोड़ा रेयर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये 3 कारण हैं इसके। उसके अलावा एक और कारण होता है दोस्तों, जो कि नॉन कम्युनिकेबल। भाई क्योंकि इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। आप किसी के बगल में है जिसको मेनिंजाइटिस है, अगर वो छींक देगा, खांस देगा, तो ये हो सकता है, इट में भी पॉसिबल कि ये कम्युनिकेट हो जाता है। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल हैं, जैसे कि भाई इसमें एक कैंसर, कई लोगों को कैंसर होता है तो उनको मेनिंजाइटिस भी डेवलप हो ही जाता है। कई लोगों को एड्स है, तो जाहिर सी बात है उनको भी हो जाता है। इंजरी है, रास्ते में गाड़ी पलट गई, एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लग गई, तो मेनिंजाइटिस हो जाता। तो ये कुछ नॉन कम्युनिकेबल है कि भाई इसमें किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन ये अचानक हुआ है। आई जल रही है, फॉल रही है, एक
ये पैरासाइट होता है एक बेसिकली। तो नाइजेरिया फॉलरी पैरासाइट की द्वारा भी होता है ये। अब ये पैरासाइट कहाँ मिलता है? गंदे नालों में, गंदे पानी भरा हुआ है कहीं पे, या फैक्ट्रीज लगी हैं, धुआं उड़ रहा है, तो ये क्या होता है डायरेक्टली सांस के द्वारा हमारे फेफड़े तक पहुंचता है और फेफड़े से ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। ये नॉन कम्युनिकेबल में भी बहुत रेयर है। ये जो नाइजेरिया फॉलरी वाला इन्फेक्शन है ये पैरासाइट का, ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। ये दो सबसे ज़्यादा कॉमन है जिनकी वजह से होता है मेनिंजाइटिस। सो इसमें रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे तो आपका ब्रेन डेड होने लगेगा, ब्रेन इन्फेक्टेड हो जाएगा, ब्रेन में सूजन आएगी, ब्रेन में पस बनने लगेगा, जिसे बोलते हैं उसमें जो मवाद आने लगेगा। जब आप उसको खोल के देखोगे, मतलब डॉक्टर खोल के देखेगा, तो उसमें पस निकलेगा, तब रिस्क बढ़ जाएगा। और जाहिर सी बात है, ब्रेन की बात है तो आदमी की डेथ हो जाती है, 50% चांसेस में डेथ हो जाती है अगर आप सही समय पे इसको इस्तेमाल जो है ट्रीटमेंट ना कराएं तो। सो खैर, ये मेनिंजाइटिस होता है, इसमें तीनों लेयर्स होती हैं, उनमें से दो में इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कारण। लक्षण यही है कि भाई इसको सिर दर्द होगा, नॉर्मल तो सिर दर्द होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बुखार आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात की जाए कि भाई इसमें डॉक्टर को पता कैसे चलता है? अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास कि भाई मुझे ये हो रहा है, डॉक्टर डायग्नोस कैसे करेगा? डायग्नोस तो देखो भाई, यहाँ पे डायग्नोस करने के लिए लंबर पंचर किया जाता है। लंबर पंचर क्या होता है? जो हमारी बैकबोन होती है, क्योंकि क्या रहता है, हमारे जो ब्रेन से लेकर नीचे तक पूरा बैकबोन तक, ये पूरा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो इसमें क्या है कि पूरी लेयर्स जो मेनिंजाइटिस है नीचे तक गई हैं, जो वर्टिब्रा है वो भी मेनिंजाइटिस से प्रोटेक्टेड हैं। तो क्या करते हैं, लंबर पंचर में जो लंबर वाला एरिया है, यहाँ पे आप फोटो में देखिए, इसको लंबर एरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पंचर किया जाता है, उसमें छेद किया जाता है। छेद इतना किया जाता है कि भाई ड्यूरा मैटर से आर्केनॉइड मैटर तक पहुँच के, मतलब सुई डालते हैं हालांकि बेसिकली, तो वो आर्केनॉइड को भी क्रॉस कर देती है और पाया मैटर तक पहुँच जाती है, और CSF मिल जाता है उसको, और CSF को कलेक्ट कर लेती है सुई, उसको सैंपल ले लेती है। तो बेसिकली यही करना है, यहाँ पे ब्लड सैंपल नहीं लेना है, यहाँ पे CSF का सैंपल लेना है, क्योंकि इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है? CSF में। जो भी इन्फेक्शन का वायरस फंगस कहाँ मिलेगा? CSF के अंदर, क्योंकि CSF के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लड के अंदर नहीं हो रहा है। तो पंचर करके और उसको निकाला जाएगा और उसको भेज देंगे। भाई आप इसको जांच करके बताइए लेबोरेटरी में, तो पता चल जाएगा भाई कि वायरल का इन्फेक्शन है या फंगस का इन्फेक्शन है। सो ये इसकी जांच होती है बेसिक सी, इसमें किसी तरह का कोई जांच नहीं किया जाता। और ऐसा ज़्यादा दिक्कत है भाई, ज़्यादा ही समस्या बढ़ गई है, तो उसमें CT स्कैन वगैरह कर लिया जा सकता है, देखने के लिए भाई कि कितना क्या मेनिंजेस में सूजन है, इन्फ्लामेशन कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मेनिंजाइटिस होता है। कॉजेज़ मैंने बता दिया आपको, डायग्नोस करने का तरीका बता दिया। यहाँ पे बात करें भाई कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना, देखो भाई ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, वो वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या फंगस की वजह से, वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट कभी देखेंगे किसी दूसरी वीडियो में, जिसमें मैं आपको तीनों तरह का ट्रीटमेंट बताऊंगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। इसके साथ में आप कुछ टिप्स को ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि भाई आप अपने डाइट को ध्यान रखें, देखें कि भाई आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो एरिया जो है आपके लिए सूटेबल है या नहीं, वहाँ पर धुआं वगैरह तो नहीं उड़ता है। तो यही है दोस्तों, कुछ पैदल वॉक कर सकते हैं। एक्सरसाइज तो हर बीमारी में बोलते हैं, आपको ये थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जरा भी ऐसा लगता है भाई सिर में माइग्रेन है या ऐसा कुछ भी दिक्कत लगती है, तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर से दिखाएं। घर में डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर है, आप उसको देख ही नहीं सकते। सूजन देखेगी नहीं, अंदर है सूजन वो, तो इसलिए सीरियस रहना पड़ता है इस तकलीफ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मेनिंजाइटिस क्या होता है, कैसा होता है, सबको समझ लिया हमने। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।